हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है विकारी शब्दों में विशेषण। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम अपन पढ़ चुके। ठीक है, अब देखो, अब विशेषण किसे कहेंगे, विशेषण किसे कहते हैं ये ध्यान रखना है आपको। अब जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की क्या बताते हैं, विशेषता, वो क्या कहलाएंगे, विशेषण। ठीक है, अब विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। कितने हुए, 4 हो गए ना। अब देखो विशेषण, जिस शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता में क्या होंगे, गुण या दोष भी आ सकते हैं। ठीक है, गुण प्रकट हो उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, वह लड़की गोरी है, कैसी है, गोरी है। लड़की की विशेषता क्या है कि वह गोरी है। ठीक है, इस वाक्य में गोरी शब्द क्या है, विशेषण है। यदि गोरी शब्द इस वाक्य से हटा दे तो लड़की शब्द में कोई विशेषता न रह जाएगी। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि लड़की गोरी है, छोटी है, बली है, सुंदर है, बुरी है, मोटी है अथवा नाटी है। ठीक है, ये पता नहीं चलेगा अपन को कि लड़की कैसी है, नहीं चलेगा ना कि वह लड़की है। ठीक है, तो वह लड़की गोरी है। गोरी क्या है, यहाँ पे विशेषण है, मतलब विशेषता हो रही है ना लड़की की। अब देखो, विशेष्य विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब यहाँ वह लड़की गोरी है तो लड़की क्या है, विशेष्य है। विशेषण क्या है, गोरी। ठीक है, विशेष्य विशेषण ये है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो क्या होगा, विशेष्य होगा। तो यहाँ लड़की क्या होगी, विशेष्य, और लड़की की विशेषता क्या है, गोरी, तो यहाँ क्या हो गया, गोरी, विशेषण। ठीक है, अब विशेषण के भेद, मुख्यतः विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 4। वो कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। अब इसमें क्या आएगा, मतलब जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, स्वाद आकार, स्पर्श स्थान, दिशा दशा, समय या अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें गुण भी आ जाएंगे, दोष भी आ जाएंगे, रंग रूप भी आ जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा, आकार भी आ जाएगा, स्पर्श भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। अब देखो, गुणवाचक विशेषण में जिस विशेषण से गुण दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसका बोध हो, जिस विशेषण में गुण दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा गुण है ना, बुरा, ठीक है, दोष है, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षण, सीधा, टेढ़ा, लाल, पीला, लंबा, चौड़ा। ठीक है, छोटा बड़ा, दयालु, कठोर, सूखा, गीला, दुबला, पतला, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, बनारसी, मुरादाबादी, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। मतलब गुणवाचक विशेषण में यूँ ही नहीं है कि उसके गुण ही शामिल होंगे संज्ञा व सर्वनाम के, नहीं, गुण व दोष दोनों। ठीक है, अब देखो, वह भला अच्छा आदमी है, तो भला व अच्छा क्या है, गुणबोधक हो गया ना, तो गुणवाचक विशेषण। मोहन बुरा दुष्ट लड़का है, बुरा व दुष्ट क्या है, अवगुणबोधक है ना, तो गुणवाचक विशेषण। कपड़ा लाल पीला क्या है, रंगबोधक, लाल पीला रंगबोधक ही है ना, तो रंग रूप आ रहा है ना इसमें गुणवाचक में। फिर है बाला नुकीला लंबा है,
नुकीला व लंबा क्या है, आकार बोधक हो गए ना। तो आकार भी आ रहा है ना इसमें, गुण दोष रंग रूप आकार आ रहा है ना इसमें, तो किस में गया, गुणवाचक में। फिर है मोहन दुबला मोटा है, दुबला मोटा क्या है, दशा है उसकी, है ना, कैसा है, दुबला या मोटा, तो किस में गया, गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, फिर चलो आगे, फिर कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें क्या होगा, इसमें परिमाण मतलब नाप तोल वाली वस्तु है, ठीक है। परिणाम का मतलब क्या होता है, मात्रा, ठीक है, क्या होता है, मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, ठीक है। जो विशेषण वस्तु के परिणाम, क्या आएगा, परिणाम यहाँ, ठीक है, परिणाम आएगा यहाँ, क्या आएगा, परिमाण। मात्रा नाप तोल या माप का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, कितने लीटर, 2 लीटर, 3 मीटर, कितने मीटर, 3 मीटर। 2 लीटर को माप सकते हैं ना अपन, तोल सकते हैं मतलब, और 3 मीटर को माप सकते हैं। थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना आदि। अब देखो इसमें क्या होता है, किसमें, परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा कि मतलब जो शब्द संज्ञा शब्द की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें नाप तथा तोल वाली वस्तुएं आती है। अब वो नाप और तोल कैसे होता है, निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होता है। तो इस आधार पे इसके कितने भेद हैं, 2। कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित में क्या होगा देखना, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराए वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। वो कैसे, 2 लीटर दूध, दूध कितना है, 2 लीटर है, फिक्स है ना, निश्चित है, 2 लीटर क्या है, निश्चित है। फिर है 3 मीटर कपड़ा, कितने मीटर, 3 मीटर, निश्चित है ना। अब देखो, अब ऐसे ये 5 डिग्री तापमान, कितने डिग्री, 5 डिग्री, निश्चित है। फिर है 1.25 किलो चीनी, कितने किलो, 1.25 किलो, निश्चित है। 1.25 किलो आलू, ये भी निश्चित है। 3 किलोमीटर सड़क, ये भी निश्चित है। 4 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, ये सब किस में है, निश्चित में है। अब अनिश्चित में क्या आएगा, यहाँ देख लो, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराए वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब वो कैसे, जैसे कि 2 थैली दूध, 2 थैली दूध। अब 2 थैली दूध की तो है पर दूध कितना है ये नहीं पता अपन को, ठीक है, अनिश्चित है ये, ठीक है। थोड़ा दूध, बहुत कपड़े, बहुत कपड़े अनिश्चित है, कितने कपड़े हैं। थोड़ा दूध पता नहीं है कितना है, ठीक है। 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी में कितना है, नापना तोलना नहीं है ना इसमें, भाई कितना है नहीं पता। ऐसे 1 मुट्ठी गेहूँ, ऐसे समझ गए। मुट्ठी भर अनाज, डेरू आम, थोड़े केले, 3-4 किलो सेब, घड़ों पानी, इनमें अनिश्चितता का बोध है, मतलब निश्चित नहीं है, इनको, इनका मापन निश्चित नहीं है, माप तोल निश्चित नहीं है इनका, समझ गए, अनिश्चित में। फिर चलो परिमाण के बाद में कौन सा विशेषण आएगा, संख्यावाचक। कौन सा, संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, यहाँ पे विशेषण है, ठीक है, ध्यान रखना, क्या है, विशेषण, यहाँ पे विशेषण है, ठीक है। फिर देखो संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की किसका बोध कराते हैं, संख्या का, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें वस्तुओं की गणना या गिनती की जाती है। इसके कितने भेद होते हैं, 2, निश्चित व अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। जो परिमाणवाचक के थे वही संख्यावाचक के, है ना। वहाँ नापा तोला जाएगा, यहाँ वस्तुओं को क्या करेंगे, गिनेंगे, ठीक है, गिनती होगी उनकी, ठीक है। अब देखो संख्यावाचक, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होगा, किसका, संख्या का बोध होगा, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पाव, कुछ, सैकड़ों, असंख्य, इसके भी कितने होते हैं उपभेद, 2। कौन कौन से,
निश्चित संख्यावाचक, इसमें निश्चित में जैसे 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले निश्चित है कितने दर्जन है, 2 दर्जन है, ठीक है। अपन गिन सकते हैं 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, और 2 दर्जन हो गए तो कितने हो गए 24। ऐसे जैसे 3 नींबू, 700 में कितने होते हैं 700, ठीक है। जैसे 1/3 गुब्बारे, 4 वेतन, हर एक छात्र या प्रत्येक छात्र एक एक हो गया ना, 100 रुपये, पहला सुख, तीसरी कुर्सी, ऐसे समझ गए। 4 लड़के, ऐसे ये क्या है निश्चित है, ठीक है। क्या है निश्चित है। जैसे 4 लड़के आ रहे हैं, निश्चित हो गया ना कितने लड़के 4। फिर अनिश्चित में क्या होगा, जैसे कुछ लड़के आ रहे हैं, पता नहीं है ना कितने लड़के, कुछ, अनिश्चित हो गया ना, अनिश्चित संख्या हो गई। जैसे 2-3 थैले, 1.5 खिलौने, कुछ पुस्तकें, 10-1 कमीजें, सभी चूहे, समझ गए। ऐसे इसमें क्या होगा अनिश्चित, मतलब गिनती होगी पर अनिश्चित है कितने हैं पता नहीं है, और यहाँ है निश्चित है, ठीक है। ये क्या है संख्यावाचक विशेषण। ओके, फिर देखो अगला कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है संकेतवाचक, ठीक है। सार्वनामिक का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, सर्वनाम प्लस इक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, ये शब्द सर्वनाम के होते हैं सार्वनामिक विशेषण में, ठीक है, तथा विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, क्या करते हैं इशारा ना, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है, ध्यान रखना है तुरंत बाद, ठीक है। परंतु यह नियम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम शब्दों पर लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। सर्वनाम पढ़ा दिया ना मैंने। अब देखो सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। उपयुक्त शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों है। यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो सार्वनामिक, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये शब्द क्या हो सर्वनाम और विशेषण दोनों है, यदि ये क्रिया से पहले आए तो सर्वनाम और ये संज्ञा से पहले आए तो सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह देखो, तो यह किससे पहले आया है क्रिया से पहले, तो यहाँ यह क्या हो है सर्वनाम। यह फूल देखो, तो संज्ञा के पहले ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, संज्ञा से पहले आया ना, संज्ञा क्या है यहाँ फूल है, ठीक है, पढ़ाया ना मैंने फूल, कौन सा फूल जातिवाचक संज्ञा में हो गया ना फूल, पता नहीं है ना कौन सा फूल, इसलिए यहाँ क्या हो गया, यह है सार्वनामिक विशेषण। वह खेलेगा क्रिया से पहले तो ये सर्वनाम, वह लड़का खेलेगा तो यहाँ लड़का है ना क्या है संज्ञा, संज्ञा से पहले है ना वह, तो यहाँ क्या होगा सार्वनामिक विशेषण। ये ध्यान रखना है आपको, ये वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली इसमें क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में, ठीक है। अब देखो उपयुक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि यह और वह शब्द सर्वनाम भी हैं और क्या है विशेषण भी हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि इनका प्रयोग आप किस रूप में करते हैं, अतः इन शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखें अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे ही क्या है, यह घर मेरा है, ये तो यहाँ ये घर से पहले है ना, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया तो ये क्या हुआ सार्वनामिक विशेषण। अब इसी प्रकार ये मेरा घर है, समझ गए, तो ये किससे पहले आया मेरा, ठीक है, तो क्या हुआ सर्वनाम। मैं जयपुर जाऊंगी उत्तम पुरुष, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में, सार्वनामिक विशेषण कौन सा, यह है, पुस्तक से पहले आया संज्ञा से पहले, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करते हैं रिवीजन फटाफट, किसका
किसका? विशेषण का। ठीक है, अब देखो विशेषण, जिस शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता अथवा गुण प्रकट हो उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे वह लड़की गोरी है, इस वाक्य में गोरी शब्द विशेषण है। यदि गोरी इस वाक्य से हटा दे तो लड़की शब्द में कोई विशेषता नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि लड़की गोरी है, छोटी है, बली है, सुंदर है, बुरी है, मोटी है अथवा नाटी है। ठीक है, फिर है विशेष्य और विशेषण। अब इनमें कैसे अंतर करेंगे? विशेष्य किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण जिससे विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ किसकी विशेषता? लड़की की। किससे? गोरी, गौर वर्ण की है ना, तो यहाँ गोरी क्या हुआ? विशेषण, और विशेष्य क्या हुआ? लड़की। इसी प्रकार फिर देखो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 मुख्यतः। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। यहाँ तक क्लियर? फिर देखो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षण, सीधा, टेढ़ा, लाल, पीला, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, दयालु, कठोर, सूखा, गीला, दुबला, पतला, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, बनारसी, मुरादाबादी आदि। फिर अब इनको देखना गुण दोष कैसे, रंग रूप आकार कैसे। अब उदाहरणों के प्रयोग से देखेंगे। वह भला या अच्छा आदमी है ना, गुणबोधक। भला या अच्छा गुणबोधक हो गया ना। मोहन बुरा या दुष्ट लड़का है, बुरा या दुष्ट अवगुणबोधक। कपड़ा लाल पीला है, कैसा है? लाल या पीला रंगबोधक हो गया। बाला नुकीला लंबा है, आकार बोधक हो गया। मोहन दुबला मोटा है, तो क्या हो गया? दशा बोधक हो गया। ठीक है, फिर देखो आगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक, जिसका क्या करेंगे अपन? नाप तोल, है ना। क्या करेंगे? नाप तोल। जो विशेषण वस्तु के परिमाण का बोध कराए, है ना। किसका? परिमाण का। ठीक है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 3 मीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना। अब इसी का आधार क्या है? परिमाणवाचक के क्या होते हैं? 2 उपभेद होते हैं। कितने? 2। वो कौन कौन से हैं? एक है निश्चयवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या आएंगे? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराएंगे वो तो निश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। जैसे 2 लीटर दूध, है ना, 3 मीटर कपड़ा, ऐसे। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आएंगे? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराए वो क्या कहलाएंगे? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा दूध चाहिए, बहुत कपड़े चाहिए, ऐसे अनिश्चित हो गया ना। फिर चलो तीसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ओके, अब इसमें क्या होता है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पाव, कुछ, सैकड़ों, असंख्य। और इसके भी कितने उपभेद हैं? 2। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, 4 लड़के आ रहे हैं, 4 निश्चित हैं। कुछ लड़के आ रहे हैं तो कुछ लड़के, कुछ क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, फिर चलो आगे सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इसका दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। अब देखो इसमें क्या है, ये वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपको सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण को अलग करने में मदद करेगी। ठीक है, उपयुक्त शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों हैं। यदि ये क्रिया से पहले प्रयुक्त हो सर्वनाम शब्द तो क्या कहलाएंगे? ठीक है, और ये संज्ञा से प्रयुक्त हो तो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। ओके, उपयुक्त शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों है। यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है, यदि ये क्रिया से पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम और संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो तो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। अब देखो यह, देखो तो यह क्या है? यह सर्वनाम है, किससे पहले संज्ञा है ना, देखना। फिर ये फूल, देखो फूल क्या है? फूल क्या है? यहाँ
संज्ञा है और देखना क्या है, क्रिया है। तो ये पहले वाले में देखो, यह है देखो, तो यह है क्या है, सर्वनाम है क्योंकि क्रिया से पहले है। और यहाँ फूल क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है ना, तो संज्ञा से पहले आएगा तो यहाँ क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। वह खेलेगा, खेलना क्रिया है तो सर्वनाम हो गया। वह लड़का खेलेगा, लड़का क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले वह आएगा तो क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण पहचानने का तरीका है ये। कौन सा, ये वाला। फिर उपयुक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि यह और वह शब्द सर्वनाम भी हैं और विशेषण भी है। ठीक है। यह आप पर निर्भर करता है कि इनका प्रयोग आप किस रूप में करते हैं, अतः इन शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी विशेषण वाली क्लास हुई पूरी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बाय बाय।